Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert or Psychis. I'm Syam. Welcome back. मैं आप लोगों को जो बुक पढ़ा रही हूँ वो है सोशल साइकोलॉजी। हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक्सपेरिमेंटल मेथड और लैब मेथड को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब फील्ड अकॉर्डिंग टू नाम से हम इसको जाहिर करेंगे तो फील्ड होती क्या है, फील्ड के अंदर जाके मीन्स के हम लोगों ने उस सिचुएशन में जाके उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। और हम लोग लैब में क्या करते थे, लैब के अंदर एक पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है? अ फील्ड एक्सपेरिमेंट इज सिमिलर टू लैब एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट इट यूजेस इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। कहते हैं कि फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो सिमिलर होती है लैब एक्सपेरिमेंट में, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है कि हम उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जाकर यूज़ करते हैं। लेकिन लैब को हम लोग लैब के अंदर पर्टिकुलर सेटिंग्स होती हैं वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करते हैं। एक से एग्जांपल क्या है फील्ड एक्सपेरिमेंट की? पीपल शॉपिंग एट ग्रोसरी स्टोर। हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है लोगों को कि ग्रोसरी स्टोर ग्रोसरी शॉपिंग कैसे करते हैं। तो जिस बंदे ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है वो ग्रोसरी स्टोर में जाएगा, लोगों को देखेगा वो शॉपिंग कैसे करते हैं, उसका बिहेवियर क्या, जो चीज़ उसने ऑब्जर्व करनी है वो जाके ग्रोसरी स्टोर में उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमने फील्ड में जाके उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? There is less likelihood of demand characteristics affect the result, and participants may not know they are being studied. इसमें हमारे पास जो प्रैक्टिस की डिमांड होती है ना वो कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनको स्टडी किया जा रहा है। अब एक फील्ड एक्सपेरिमेंट है, हम लोग सारे ग्रोसरी शॉपिंग में शॉप कर रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम कि हम ऑब्जर्व किए जा रहे हैं या हमारे ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर के जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको नहीं मालूम होता उनको स्टडी किया जा रहा है। अगर उनको मालूम हो जाएगा कि उनको स्टडी किया जा रहा है, फिर वो लैब की तरह का ही रिजल्ट आ जाएगा, उनका बिहेवियर सारा कुछ चेंज हो जाएगा, वो अननेचुरल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये नेचुरल सेटिंग होती है कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में। बिकॉज रिसर्च इन द फील्ड डील विद एवरीडे लाइफ इट टेंड्स टू मिनिमाइज सस्पिशियस। ये जो रिसर्च होती है ये मिनिमाइज करती है सस्पेंस को, सस्पिशियस को, वायसनेस को। क्यों? ये हमारे एवरीडे लाइफ के ऊपर रिसर्च हो रही होती है। अगर हम लोगों ने रिसर्च करनी है बच्चों के ऊपर कि वो प्ले ग्राउंड में कैसे खेलते हैं, उसके अंदर कितनी बुलिंग होती है या कितनी फ्रेंडशिप होती है और कितनी उनके अंदर एनिमल्स टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, तो हम चाहेंगे एक प्ले ग्राउंड में जाकर बैठ जाएंगे, बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे वो खेल कैसे रहे हैं, उनका कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितनी ग्रुपिंग हो रही है, क्या चीज़ हो रही है। इसी तरह हम लोग फील्ड को स्टडी कर रहे होते हैं। इसकी वजह से हमारा जो सस्पिशियस होता है ना वो मिनिमाइज हो जाता है। कंटिन्यू। Another advantage of work in field that is that researchers are sometimes able to deal with extremely powerful variable and situations that could not study in the laboratory. इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि जो रिसर्चर को ना बहुत पावरफुल वेरिएबल के साथ डील करना पड़ जाता है जो वो लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर नहीं कर पाते। क्यों? वो अननेचुरल सेटिंग होती है, उसमें हर चीज़ हमने कंट्रोल की होती है, एक सीनियस वेरिएबल हमारे कंट्रोल में होता है, हमने हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखी होती है। लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट में हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग किसी एक ऐसे वेरिएबल से मिल जाए जिसे डील करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। अब इन्होंने एग्जाम्पल कैसे दी है, रिसर्चर कैन ऑब्जर्व एक्सट्रीम सिचुएशन व्हेन दे आर वेटिंग फॉर ओपन हार्ट सर्जरी इन अ हॉस्पिटल। कि एक रिसर्चर है उसने एक्सट्रीम सिचुएशन को ऑब्जर्व किया था जब वो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए लोग वेट कर रहे थे हॉस्पिटल में। अब फील्ड और साथ में जो है लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट का हम लोगों ने देखना है कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि फील्ड एक्सपेरिमेंट सिमिलर होती है लैब एक्सपेरिमेंट के, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं। अब हम लोग लेबॉर्ट्री और फील्ड को देख रहे हैं। कंट्रोल ओवर वेरिएबल, ठीक है, हमारा वेरिएबल के ऊपर कंट्रोल कितना आता है। लेबॉर्ट्री में है कि हमारा वेरिएबल का कंट्रोल जो होता है वो हाई होता है। कैसे हाई होता है? अब देख लो, अब हम लोग जब लेबॉर्ट्री सेटिंग के अंदर बैठे होते हैं और हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम लोगों ने उनको एक सेटिंग बना के दी होती है और हर चीज़ हमने जो टेम्परेचर जो रखना है, जिस तरह का इन्वायरमेंट रखना है, जिस तरह की लाइट रखनी है, वो सारा कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। तो हम हर वेरिएबल को अपने कंट्रोल में रखते हैं। रेदर देन फील्ड, फील्ड के अंदर हमारे पास ऐसे कुछ नहीं होता कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। हम लोग फील्ड में बैठे होते हैं बाहर, हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, हम किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंगली। रियलिज्म, लेबॉर्ट्री में रियलिज्म लो होता है बिकॉज लेबॉर्ट्री में अननेचुरल सेटिंग हो जाती है। ठीक है, जो बिहेवियर होता है वो अननेचुरल हो जाता है बिकॉज जब उनको पता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है,
तो जो उनका बिहेवियर हो जाएगा ना, वो वैसा नहीं होगा जिस असल में होता है। लेकिन इन कंट्रास्ट टू फील्ड, उनका जो बिहेवियर है वो नेचुरल होगा, तो उनको नहीं मालूम कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर आ जाएगा वो होगा रियल। सस्पिशियस एंड बायस, लेबोरेटरी में हायर हो जाता है, बायसनेस भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फेवरेटिज्म आ जाएगा, क्या पता वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन फील्ड में हम लोगों को नहीं मालूम होता, हम किसी को भी साथ नहीं देख सकते, बिकॉज हम सिंपली ऑब्जर्व करते हैं। कन्वीनियंस में देखा जाए तो कन्वीनियंस लेबॉर्ट्री में हाई होती है, बिकॉज हमारे पास हर चीज़ वहीं पे होती है, हमने वहीं पे बैठ के ऑब्जर्व करना होता है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन फील्ड में हमें ये मुश्किल होती है कि क्या पता हमें सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक उसी फील्ड में बैठ के उसी जगह पे बैठ कर ऑब्जर्व करना पड़ जाए, जिसके लिए हमें प्रॉब्लम होगी, हमें वहाँ पे सामान लेके जाना पड़ेगा, और जो भी हमारी ज़रूरतों की चीज़ें होंगी वो हमें लेके जानी पड़ेगी। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन लेबॉर्ट्री एंड फील्ड। अगर आप लोग इस टेबल को समझ लेते हैं तो मीन्स कि आप फील्ड और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट को अच्छा खासा खुद से भी लॉन्ग लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आइडिया हो गया है कि लेबोरेटरी और फील्ड में डिफरेंस क्या आता है। अगर आपको मेरी समझ आ रही है वीडियो की तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल, मैं आप इस टर्म को आप गौर से देखें, ऑब्जर्वेशनल, हमने इसमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज वाइडली यूज अ रिसर्च टेक्निक, इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है ना। इस टेक्निक के अंदर, इस रिसर्च के अंदर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल रिसर्चर हैज स्टेज्ड फेक इमरजेंसी इन पब्लिक प्लेसेस टू सी हाउ मेनी पीपल आर विलिंग टू कम टू एड ऑफ स्ट्रेंजर्स। इन्होंने एक फेक, मतलब रिसर्चर ने एक फेक स्टेज ड्रामा क्रिएट किया था। उसने क्या किया, किसी पब्लिक प्लेस में जाके इमरजेंसी, फेक इमरजेंसी जो थी वो क्रिएट कर ली, देखने के लिए कि कितने स्ट्रेंजर्स हमारी मदद करते हैं या नहीं करते। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च देखें। 2 टाइप्स होती है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की, एक सिस्टमेटिक रिसर्च होती है, एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग इसके नाम से अकॉर्डिंगली देखा जाए तो नेचुरलिस्टिक हो गई, ये भी नेचुरल सेटिंग के अंदर, ठीक है। और सिस्टमेटिक ये होगी जो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे। Systematic observation. Systematic observation typically involves specification of exact action, attributes, or other variables that are to be recorded and precisely how to be recorded. क्योंकि ये सिस्टमेटिक है, जब सिस्टमेटिक आएगी तो हमारे एक्शंस होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे और वेरिएबल्स होंगे, हम उसको इजीली रिकॉर्ड कर पाएंगे, और उसको हम लोग प्रिसाइसली कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं वो भी देख लेंगे। देन आती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। आल्पर्ट के अकॉर्डिंगली उसने नेचुरलिस्टिक को इस तरीके से डिफाइन किया है, आ रिसर्च मेथड कॉमनली यूज्ड बाय अ साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट कैन इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल से याद आया है लाइक दिस कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर एक्सेप्ट अनरियल अननेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होगा, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट होगा, हम उधर जाके किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में। ये होगी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू द आल्पर्ट। इसके टाइप्स क्या हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, इन दिस सिचुएशंस द ऑब्जर्वर इंटरेक्ट विद द पीपल बीइंग ऑब्जर्व, बिकॉज पार्टिसिपेंट को पता होता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ बीइंग ऑब्जर्व। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर नीदर पार्टिसिपेट नॉट इंटरवेन एनी वे, कि पार्टिसिपेट नहीं करता ऑब्जर्वर, ठीक है। जैसे कि रिसर्चर इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन सोशल बिहेवियर माइट स्टैंड आउटसाइड अ प्लेग्राउंड फेंस टू ऑब्जर्व चिल्ड्रन एट प्ले, क्योंकि नॉन पार्टिसिपेंट है ना। नॉन पार्टिसिपेंट मीन्स कि पार्टिसिपेंट को नहीं मालूम कि वो ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसमें चिल्ड्रन को एक बंदे ने देखना है कि वो कैसे खेलते हैं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए वो जो होगा वो बाहर बैठेगा, बिहेवियर देख रहे हैं ना एक चिल्ड्रन का, किस तरीके से वो खेल रहा है। जो ऑब्जर्वर होगा वो प्लेग्राउंड के बाहर होगा, चिल्ड्रन को खेलते हुए देखेगा। इसी तरीके से जो पार्टिसिपेंट में होगा वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, उसको पता होगा कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब इसकी लिमिटेशंस आती हैं, ऑब्वियसली इसके अंदर भी कोई लिमिटेशंस होंगी। इसमें लिमिटेशंस क्या हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल मैनी एक्सटर्नल वेरिएबल, हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि हम एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल कर सकें। Limitations of observational research is that to confine one particular setting, one particular group, and one particular type of activity.
इसकी लिमिटेशन ये आ जाती है कि हमारी ऑब्जर्वेशन जो होती है ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप के ऊपर ही होती है, या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरफ होती है, किसी एक ही एक्टिविटी की तरफ हम लोग कन्फाइन होते हैं। और लिमिटेशन जो असल में होती है ना वो यही होती है कि हम लोग जो होते हैं ना हमारी लिमिट मीन्स कि हमें किसी चीज़ से जो रोका जा रहा होता है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे यकीन है आपको समझ आई गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में दें, हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।